तो लगा ही नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है सच्ची ज्यादा गलत तो हमने हो। तुम पहले भी तो चुप ना। जो लोग ज्वाइन हो गए वो अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, है ना। जो लोग ज्वाइन हो गए वो लोग अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा। जो लोग ज्वाइन हो गए अगले क्वेश्चन का आंसर करो। अगले का आंसर करो बेटा। जो लोग ज्वाइन हो गए अगले, ये अगला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, शायद नहीं दिख रहा है। करते चलो, आंसर करते चलो फटाफट। अरे ये सम्मिति देखी गई। मानसिका सही है बेटा, बढ़िया। नीतू, मोहित, कविता, आंचल, मानसी, त्रिवेणी, राजकुमार, शिखा, वसुंधरा, निशा, प्रतिभा, फटाफट बेटा फटाफट। वैशाली, बढ़िया है। दीक्षा, शारजा, ठीक है बेटा, ठीक है। काफी लोगों का यहाँ पे सही आंसर है बेटा, बढ़िया। जयश्री, ए है बेटा, है ना। और ये सम्मिति, रेडियल सम्मिति किसमें पाई जाती है? तो इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है बेटा। इकाइनोडर्मेटा, टिनोफोरा, निडेरिया, है ना। रेडियल, ये गोल रह रहे थे इसीलिए, है ना। ठीक है, चलो काफी लोगों का सही था। अगला क्वेश्चन बेटा, शब्द द्विपार्श्व सम्मिति है, क्या है? मतलब इनमें से कौन सा सेंटेंस इस बाइलेटरल सिमेट्री को दिखाता है ना। बाइलेटरल सम्मिति किसको दिखाता है? यहाँ पे कौन सा सेंटेंस बाइलेटरल सम्मिति को परिभाषित कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है? बताओ बेटा फटाफट फटाफट। ध्यान से देखो बेटा, अब भी थोड़ी देर पहले ही हुआ था, थोड़ी देर पहले हुआ था। यहाँ पर ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। त्रिवेणी, नीतू, कविता, दीपक, बढ़िया बेटा फटाफट करो। निशा, आंचल, वसुंधरा, नैना, अब भी थोड़ी देर पहले ही हुआ था और इसको एक्सप्लेन भी किया है बेटा। सीखा, प्रीति, वैशाली, और दीक्षा, स्वाति, ठीक है। सी है बेटा, मानसी, मानसी का भी सही है। ठीक है बेटा, सबका सही है। अब भी बताया था बाइलेटरल में एक अक्ष होती है जिसके दोनों और हमारी बॉडी सेम सेम हो जाती है। प्रतिभा का भी सही है ना। चलो बहुत बढ़िया बेटा। चलो अगला, संघ जो अर्य या अर्य समान सम्मिति दर्शाते हैं। अर्य सम्मिति, रेडियल सम्मिति किसमें होती है? रेडियल सम्मिति किसमें होती है? अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी देर पहले हुआ है, जस्ट शायद हमारा पिछला ही क्वेश्चन था ये, है ना। त्रिवेणी, वसुंधरा, कविता, जयश्री, नीतू, कविता, शिखा, प्रीति, वैष्णवी, मानसी, शारजा, प्रतिभा, बढ़िया बेटा, ठीक है। स्वाति, दीक्षा, नैना, चलो चलो, मतलब काफी लोगों को इसका आंसर पता है। डी है बेटा, है ना, डी है। सारे ही अभी जस्ट हुआ ही था, है ना। चलो बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन, द्विकोरकीय डिप्लोब्लास्टिक जंतु किस संघ में आते हैं? 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 डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, कुछ लोग सही कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं। ये दो तो सीधे ही हटा दो बेटा, ए और बी तो सीधे ही हटा दो। ए और बी की तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जंतु जगत तो इधर में हो ही नहीं रहा है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। बाकी अब दो ही ऑप्शन बचते हैं। चलो,
बेटा डिप्लोब्लास्टिक स्लेंट्रेटा प्लेटी हेलमिंथिस में बेटा मीजोगेलिया उपस्थित थी मध्य लेयर में, है ना, इसलिए उसको हम डिप्लोब्लास्टिक नहीं बोलते हैं, मीजोगेलिया उपस्थित है। और सिर्फ स्लेंट्रेटा के अंदर में एक्टोडर्म और एंडोडर्म उपस्थित हो रही थी, मिजोडर्म या मिजोगेलिया ऐसी वहां पे कोई एक्स्ट्रा ऐसी संरचना नहीं थी, अंदर में गुहा बन रही थी, है ना बेटा। सी है इसका आंसर, सी है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, उच्च संघ जैसे इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा, चलो ये वाला तो आगे का है, फिर भी अगर कर सकते हैं आंसर तो बढ़िया रहेगा। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक या चतुष्कोरकीय, टेट्राब्लास्टिक या मोनोब्लास्टिक, क्या होता है इकाइनोडर्मेटा। देखो बेटा यहाँ पे ये दो तो सीधे ही हटा दो, है ना, टेट्रा और मोनो तो होता ही नहीं है, अब बचे ये दो, है ना, तो ये उच्च संघ बोल रहा है ना, फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, काफी लोगों के आंसर आया, नाम बहुत तेजी से ऊपर चले गए। ठीक है बेटा, सबका सही है, सारे लोगों ने सही आंसर किया। द्विकोरकीय जंतु, है ना, द्वि बोल रहा, त्रिकोरकीय है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उच्च स्तर बोला है उसने, है ना, उच्च स्तर, और उच्च स्तर के सबके सब कैसे है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना। सब लोगों ने गलत कर दिया है, ऑप्शन में गड़बड़ हुई बेटा। इकाइनोडर्मेटा उसने उच्च स्तर बोला है ना, उच्च स्तर, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, उच्च स्तर बोला था बेटा। इकाइनोडर्मेटा जो एनिलिडा हो रहा है ना, एनिलिडा से ऊपर में जितने भी वर्ग आ रहे हैं वो सब क्या है, उच्च स्तर है ना, तो इकाइनोडर्मेटा तो उससे ऊपर है ना, तो बेटा ए है इसका आंसर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि यहाँ से 3 जर्मिनल लेयर स्टार्ट होना चालू हो जाती है ना, 2 नहीं रहती है। हाँ, इकाइनो जो एनिलिडा है, प्लेटिहेल्मिन्थिस हो गया, एस्केल्मिन्थिस, यहाँ तक इधर द्विकोरकीय रहते हैं ना, डिप्लोब्लास्टिक रहते हैं, बाकी इकाइनोडर्मेटा उच्च वर्ग है। चलो फिर यहाँ पे सत्य व वास्तविक खंडी भवन को कहते हैं, एक वर्ड हमने यूज किया था यहाँ पे, बताओ क्या है वो खंडी भवन। फ्रेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं। मानसिका सही है, ठीक है, काफी लोगों के नाम आए हैं, मोहित, आंचल, नैना, सारजा, त्रिवेणी, निशा, प्रतिभा, जयश्री, वैष्णवी, वसुंधरा, माही, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, प्रीति, बहुत बढ़िया, सही है बेटा। मेटामेरिज्म कहते हैं, है ना, मेटामेरिज्म कहते हैं, ये नीचे आंसर दिख रहा है बेटा। स्वाति का भी सही है, दीक्षा का भी सही है। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, पृष्ठ रज्जु की निम्न में से किस स्तर के बने होते हैं। पृष्ठ रज्जु मतलब जो नोटोकॉर्ड रहती है वो किस स्तर से बनी होती है, नोटोकॉर्ड किस स्तर से बनी होती है। और नोटोकॉर्ड कहाँ रहती है, बीच में रहती है ना, शरीर के बीच में रहती है, तो किसकी बनी हुई रहती है, नोटोकॉर्ड किसकी बनी रहती है। नीतू, मानसी, सारजा, वैशाली, त्रिवेणी, मानसी का गलत हो गया बेटा, मानसी का गलत हो गया बेटा, वैष्णवी, दीक्षा, वसुंधरा, त्रिवेणी, निशा, माही। मानसी एक बार फिर से आंसर कर दो अगर करना हो तो। निशा, प्रीति, जयश्री, चलो बढ़िया, काफी लोगों ने सही आंसर किया है बेटा। इसका आंसर बी है, मिजोडर्म, हमने बोला था बीच वाली लेयर है ना, मिजोडर्म बनाती है, ठीक है, अब मानसी ने सही किया, प्रतिभा का भी सही है, ठीक है बेटा, मिजोडर्म है ना। चलो अगला है, पोरीफेरा में उपस्थित विशेष कोशिकाएं क्या कहलाती है, पोरीफेरा में उपस्थित कोशिकाएं क्या कहलाती है, पोरीफेरा में उपस्थित कोशिकाएं क्या कहलाती है। इसका भी आंसर फट से होना बेटा, बहुत जल्दी होना, क्योंकि इजी है, जल्दी होना चाहिए, है ना, बार बार हमने ये बताया भी था। तो काफी लोगों के आंसर आए, नाम भी ऊपर चले गए, नाम नहीं ले पाया। प्रतिभा, दीक्षा, त्रिवेणी, जयश्री, वसुंधरा, वैष्णवी, वैशाली, ठीक है बेटा, सारे लोगों का सही आंसर है बेटा, डी है, कॉलर सेल कहलाती है। और ये बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव याद रखना है, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है ना, बहुत सारे में पूछा गया है। चलो अगला,
पोरीफेरा में रंध्र जिसके द्वारा जल स्पंज गुहा से बाहर निकलता है। बेटा क्या बोला है, वो वाला रंध्र बताना है जिससे जल बाहर निकल रहा है, क्या कहलाता है। 5 सेकंड बेटा, ओनली 5 सेकंड, 5 सेकंड, फटाक से करो, फटाफट। स्वाति, नीतू नहीं, नीतू, नैना, 5 4 3 2 1, कविता, कविता, आंचल, माही, मोहित, दीक्षा, निशा, मानसी, स्वाति, वैशाली। हाँ ठीक है, सारे लोगों का आंसर आया बेटा, सारे लोगों के आंसर आ गए लगभग, और सबका सही आया। ऑस्मोकुलम अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था, बड़ा वाला छिद्र बताया था जिससे जल बाहर निकल रहा है, ऑस्मोकुलम कहलाता है। चलो बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा पोरीफेरियन नहीं है, मतलब पोरीफेरा वर्ग का कौन सा नहीं है, संघ का कौन सा नहीं है बेटा, कौन नहीं है इनमें से, जल्दी से। इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 5 सेकंड बेटा, ओनली 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड। बहुत बढ़िया, नीतू, जयश्री, नैना, त्रिवेणी, कविता। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, करते जाओ, जल्दी जल्दी आंसर करो, हो सकता है गलत भी हो, देख के नहीं करना है। मानसिका सही है, ठीक है बेटा। स्पाइरुलिना है ना, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है, लेकिन इसका आंसर क्या है, स्पाइरुलिना, ठीक है, स्पाइरुलिना है बेटा। टाइपिंग में वो गलत लिखा गया है, लेकिन आंसर इसका स्पाइरुलिना है। चलो, संघ पोरीफेरा के जंतुओं का कंकाल बना होता है, किसका कंकाल बना हुआ होता है। संघ पोरीफेरा में जो कंकाल रहता है, वास्तविक कंकाल यहाँ पे नहीं उपस्थित था, लेकिन किसका कंकाल उपस्थित था। ओहो, ये क्या हो गया? स्क्रीन है सभी लोगों के इस पे, कंफ्यूज है, माही कंफ्यूज हो गई, थोड़ा सा सोचो बेटा। कंफ्यूज लिखा है। कविता, ठीक है, नीतू, नैना, त्रिवेणी, निशा, ठीक है, कंफ्यूज है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। मानसी, चार्जा, ठीक है। काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। क्या ये, प्रीति, वसुंधरा, वैष्णवी, हाँ ठीक है, बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, सही है बेटा, कंटिकाओं द्वारा, ए आंसर सही है ना। स्पंज वगैरह में कोई अंत कंकाल वगैरह नहीं था, हाँ छोटे छोटे ऐसे कांटों जैसी संरचनाएं उपस्थित हो रही थी, तो वही, और काय की बनी हुई थी, वो कैल्शियम कार्बोनेट्स की बनी हुई थी, और थोड़ा सा उनको कठोरता प्रदान कर रही थी, है ना। ठीक है, अगला बेटा, स्पंजों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, स्पंजों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, स्पंजों में अलैंगिक जनन। चलो इसका आंसर भी करो, बताया था मैंने बहुत अच्छे से, सोचो अब जल्दी से, जल्दी जल्दी। नीतू, मोहित, कविता, त्रिवेणी, मानसिका भी सही है, वैष्णवी, निशा, वसुंधरा, राजकुमार, नैना, माही, सीखा, सारजा, दीक्षा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है, लगभग सारे लोगों का सही आंसर है बेटा। फ्रेगमेंटेशन, खंडन, खंड भी टूट जा रहा था, है ना, तो उससे एक नया जीव बन जा रहा था, और वो अपने खंड ही अलग करके क्या बना रहे थे, वही चीज यहाँ पे युग्मक कहला रही थी, है ना। ठीक है, अपने क्वेश्चनों के सही काउंटिंग भी करना है, ताकि हम लास्ट में असिस्ट कर सके कि किसको कितना समझ में आ रहा है, किसको कहाँ गड़बड़ हो रही है, वो चीजें पता चल सके मेरे को, इसलिए काउंटिंग भी करते हुए चलना है बेटा, ठीक है। चलो अगला, जंतु जिसमें नवीन अवस्था में द्विपार्श्व सम्मिति व वयस्क अवस्थाओं में अरीय पंचतई सम्मिति वही सिमेट्री पाई जाती है, किस संघ में आते हैं। पांच वाले भुजाओं वाले वो करना है बेटा, यहाँ पे ये हिंट दे दी मैंने, 5 भुजाओं वाले, 5 भुजाओं वाले। मानसी, स्वाति, नीतू, सारजा, आंचल, प्रीति, माही, मोहित, निशा, नैना, प्रतिभा, वैष्णवी। बहुत बढ़िया बेटा, और भी लोग करें आंसर, स्वाति, वसुंधरा, ठीक है बेटा, सबका सही है, सारे लोगों का, बहुत ही बढ़िया बेटा, सारे लोगों का सही है। इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश याद रखो यहाँ पे, है ना, स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा, जयश्री, बहुत बढ़िया बेटा, सही है। चलो, सिलेंट्रेटा के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सही नहीं है, कौन सा सेंटेंस सही नहीं है सिलेंट्रेटा के लिए, सिलेंट्रेटा के लिए कौन सा सही नहीं है।
ये इसका अगर अर्थ समझ नहीं आ रहा हो तो इसका मैं बता सकता हूँ। गैस्ट्रोवैस्कुलर मतलब ये चीज होता है कि जो मुख रहता है वो अंदर की ओर खुलता है ना, अंदर की ओर खुलता है। चलो करो फटाफट। वैष्णवी, नैना, दीक्षा, शारजा, वैशाली, मानसी। बेटा मैंने शब्द एक्सप्लेन किया है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि वही आंसर सही है, सब डी धमक दिए। हाँ? नहीं। चलो बढ़िया बेटा। दंश कोशिका तो उसकी विशेषता ही है। सी कैसे लगा रहे हो भाई, सी कैसे लगा रहे हो? दंश कोशिका तो सही है उसके लिए। हाँ, अधोमुखी भी होता ही है, ये भी सही है। हाँ, कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, ये गलत है बेटा। यहाँ पे उत्तकीय संगठन चालू हो जाता है ना। बी बेटा, बी। चलो अगला, निडेरिया को निम्न वर्गों में बांटा गया है। बताओ जल्दी से, जल्दी से। यहाँ पे वर्ग मैंने नोट करने के लिए बोला था वर्गों के नाम लिख लो। जल्दी से बताओ बेटा। नीतू, बताओ बेटा। यहाँ पे जितने जितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, इन ऑब्जेक्टिव के बाद में मैं पीडीएफ भी सेंड करूंगा, है ना। तो वो आगे के एग्जामों में हेल्प करेंगी। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आ सकते हैं या इन इन कॉन्सेप्ट से आ सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। माही, मानसी, दीक्षा, शारजा, निशा, वैष्णवी। हाँ बेटा करते जाओ, आंसर करो। जयश्री, बहुत बढ़िया। चलो सारे लोगों का लगभग सारे, हाँ ठीक है, सारे लोगों का सही है। साइफोजोआ, एंथोजोआ और हाइड्रोजोआ 3 वर्ग थे। चलो निडेरियन में उपस्थित होता है, निडेरियन में क्या उपस्थित होता है? जल्दी से, निडेरियन में क्या उपस्थित होता है? निडेरियन में उपस्थित रूप, रूप बोले उसने बेटा, ध्यान से, है ना, रूप बोले। कौन से रूप होते हैं निडेरियन के? बहुत बढ़िया। मानसी, आशीष, आशीष का भी सही है। नहीं, मानसी का भी नहीं है। माही का आया है। कविता, हाँ, मानसी का भी आ गया। नैना, दीक्षा, शारजा, प्रतिभा, निशा, सीखा, जयश्री, वैष्णवी। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, ठीक है, सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है बेटा, सारे लोगों का सही है। पॉलीपोमेड्यूसा अवस्था पाई जाती है निडेरियंस में, ठीक है। और कोरल रीफ्स कहाँ पाए जाते हैं ये भी याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया के 1200 मील तक, ठीक है। मेड्यूसा किसकी लैंगिक जनन संरचना है? मेड्यूसा किसकी जनन लैंगिक संरचना है? जल्दी से, जल्दी से। चलो थोड़ा सा सरल बना सकता हूँ, पर आंसर आए हैं कुछ। नीतू, आंचल, कविता, त्रिवेणी, जयश्री। हाँ चलो, शारजा, सीखा, वसुंधरा, दीक्षा, प्रतिभा, मानसी, निशा, नैना, राजकुमार, वैशाली। हाँ और भी लोग करो बेटा आंसर, बचे हुए अभी और भी लोग बचे हुए। बहुत बढ़िया। माही, चलो हो गया शायद। आशीष, ठीक है बेटा, बी आंसर है। ओबेलिया, हमने बताया था मेड्यूसा अवस्था में वो लैंगिक अवस्था दर्शाता है और पॉलिप अवस्था में वो अलैंगिक प्रजनन दर्शाता है या अलैंगिक अवस्था दर्शाता है ना। पीढ़ी एकांतरण देखा जा सकता है किसके अंदर? यहाँ पे पीढ़ी एकांतरण देखा जा सकता है। इसमें 5 सेकंड बेटा, अब भी हुआ है, थोड़ी देर पहले ही हुआ है। 5 सेकंड बस, ठीक है, 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। स्वाति, वसुंधरा, जयश्री, मानसी, आशीष, नैना, प्रतिभा, दीक्षा, वैष्णवी, प्रीति, माही। ठीक है बेटा, सारे लोगों का सही आंसर है, सारे लोगों का सही आंसर है, चेंज नहीं हो रहा। ओबेलिया, ठीक है, ओबेलिया में मेड्यूसा और पॉलिप अवस्था पाई जाती है। बहुत बढ़िया बेटा। पीढ़ी एकांतरण को कहते हैं, इसके लिए भी एक वर्ड हमने यूज किया था। पीढ़ी एकांतरण को क्या कहते हैं? जल्दी से। बेटा कायांतरण मतलब रूप परिवर्तित होना, उसको पीढ़ी एकांतरण थोड़ी बोलते हैं। ये कैसे आंसर कर रहे हो? ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
कायांतरण थोड़ी बोल रहे हैं हम, पीढ़ी एकांतरण बोल रहे हैं। मतलब द्विगुणित अगुणित अवस्थाएं किस में पाई जाती है? माही, वैष्णवी, नैना, वसुंधरा, राजकुमार, प्रीति, नीतू। आशीष, त्रिवेणी, वैशाली, शिखा। ठीक है, कुछ लोगों का गड़बड़ भी हुआ बेटा, मेटाजेनेसिस कराता है। मेटाजोन तो दूसरी वो जिसमें क्या चीज हो रही है यहाँ पे, मेड्यूसा अवस्थाएं पाई जा रही है, वो चीज हो रही है। मेटास्टेटिस ये अभी हमने उधर में सिलोमेट्स के लिए बोला था। कायांतरण में तो रूप ही चेंज हो जाता है। डी आंसर है बेटा, इसका डी आंसर है मेटाजेनेसिस। चलो अगला, कोरल कंकाल बना होता है। कोरल कंकाल किसका बना होता है? फट से बेटा, इसमें भी बिल्कुल टाइम नहीं, 5 सेकंड बस, 5 सेकंड काउंट करूंगा। कोरल कंकाल किसका बना होता है? सिलिका युक्त कंटिकाओं का, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट। 5 3 4। ठीक है, जयश्री, नीतू, त्रिवेणी, आंचल, नैना, मानसी, माही, वैसा, काफी नाम ऊपर चले गए, बहुत तेजी से चले गए। ठीक है, सारे ही बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया बेटा, सारे का सही है। कैल्शियम कार्बोनेट का अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था, है ना। चलो अगला, ट्राइकोसिस्ट व दंश कोशिकाएं किस कार्य के लिए होती है? ट्राइकोसिस्ट व दंश कोशिकाएं किस कार्य के लिए होती है? जल्दी से, सिलेंट्रेटा में उपस्थित थी, बताया था ये। नीतू, जल्दी जल्दी। कविता, 5 सेकंड बेटा, इसमें भी 5 सेकंड, 5 सेकंड। आशीष, मानसी, जैसे बहुत तेजी से नाम चल जाते हैं। वसुंधरा, दीक्षा, माही, मोहित, प्रतिभा, वैष्णवी, नैना। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ लोग बचे हैं? नहीं, हो गया। ठीक है बेटा, ए आंसर है। रक्षा के लिए कोई भी चीज आती है वो उसको मार देती है, बाद में उसको खा जा रही नहीं खा रही वो जरूरी नहीं होता है, लेकिन वो मार जरूर देते हैं ना, उसको बेहोश जरूर कर देते हैं। स्वाति का भी आंसर आया। प्लेनेरिया व हाइड्रा के मध्य क्या समानता है? बहुत जल्दी बेटा, बहुत जल्दी। इसको हम 2 या 3 बार पढ़ चुके हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। यहाँ पर भी 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड का, 5 सेकंड का। नीतू, नैना, कविता, सीखा। मैं 5 सेकंड में ही खोल दूंगा बेटा आंसर, है ना। आशीष, निशा, मानसी, त्रिवेणी, प्रीति, सारजा। मानसी 2 बार कर रही है आंसर। स्वाति, जल्दी से बेटा, जल्दी से। स्वाति, बस इतने ही लोग। चलो ठीक है, सी है बेटा, है ना। पुनरुद्भवन की क्षमता होती है दोनों के अंदर में, है ना, हाइड्रा और प्लेनेरिया। चलो अगला, कोशिका जो फेसियोला में उत्सर्जन करती है, उत्सर्जन करने वाली कोशिका क्या कहलाती है? बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो अपना स्टार वाला पॉइंट होता है, स्टार वाला पॉइंट होता है। ठीक है, 11th वालों के लिए भी, नीट, जीएनएसटी, पीएटी, सब सारे लोगों के लिए ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी, है ना। बहुत बढ़िया बेटा, काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं। नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ऊपर चले गए कुछ लोगों के नाम। फिर भी माही, जयश्री, मानसी, आंचल, दीक्षा, वसुंधरा, बहुत बढ़िया। ठीक है, काफी लोगों का सही है। डी है बेटा, ज्वाला कोशिका है, बहुत बढ़िया। चलो अगला, प्लेटी हेलमिंथिस में किस स्तर का संगठन पाया जाता है? प्लेटी हेलमिंथिस में किस स्तर का संगठन पाया जाता है? प्लेटी हेलमिंथिस में किस स्तर का संगठन पाया जाता है? फटाफट फटाफट, माही का आंसर आ गया। थोड़ा सा सोच के करना है बेटा, थोड़ा सा सोच के आंसर करो। दोनों ठीक है, 2 चीजें हटा देता हूं, मैं खुद हटा देता हूँ। कोशिका और उत्तक स्तरीय हटा दो, इसके ये तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अब बारी आती है ये 2 चीज, तो इन दो में भी, दोनों में अंतर हो रहा है। दोनों में अंग तंत्र मतलब एक सिंगल अंग उपस्थित है, अंग तंत्र स्तर मतलब बहुत सारे अंगों का एक पूरा तंत्र बना हुआ है ना। तो कौन सा आंसर है? वैष्णवी, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, सही है। काफी लोगों का सही है आंसर, सी है बेटा। हाँ, सारे ही लोगों का सही हो गया, सारे ही लोगों का सही हो गया। अंग तंत्र है बेटा, दोनों में
अंग स्तर दोनों में अंतर है। वर्डिंग्स देखो देखो नीट वगैरह इसीलिए कठिन लगती है कि यहाँ पर चीजें आती है बहुत इजी, लेकिन होता क्या है हम जल्दबाजी में कुछ और। अभी सबको पता था यहाँ पे कि क्या चीज हो रही है ना, सबको पता था अंग, लेकिन यहाँ पे वर्डिंग्स चेंज हो गई बेटा। अंग स्तर मतलब एक सिंगल अंग उपस्थित है जो अपना पर्टिकुलर वर्क कर रहा है, दूसरे के ऊपर में वो डिपेंड नहीं है। अंग तंत्र का मतलब ये हो रहा है एक अंग दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वो उसके साथ में काम, वो जब पहला अंग काम करेगा तभी दूसरा करेगा, और जब दूसरा करेगा तभी पहला वाला सही से काम कर पाएगा, है ना। तो ये होता है तंत्र, है ना बेटा। एक सिस्टम एक के बाद एक काम करते रहते हैं ना। चलो अगला है यहाँ पे सही जोड़ियां मिलाना है। सही जोड़ी मिलाओ बेटा। सही जोड़ी मिलाओ जब तक मैं यहाँ देख रहा हूँ कौन कौन ऊपर है। कामिनी बहुत लेट हो गई, अभी ज्वाइन किया, एक सेशन बेटा पूरा खत्म हो गया है। पर ठीक है, मैं बाद में यूट्यूब में डालूंगा और वो पीडीएफ सेंड करूंगा, वहां से आंसर अपने वो कर लेना है, ठीक है। सही जोड़ी है, क्या आंसर करो बेटा, फटाफट मैच करो। चलो चलो काफी लोगों के आंसर आ गए हैं। मानसिका ये पुराना है शायद, पुराना। नैना, वैष्णवी, नीतू, आशीष, शारजा। हम्म 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 हम्म, हम्म, ठीक है ठीक है। सही है बेटा, यहाँ सारे लोगों का आंसर सही है ना, लेकिन यहाँ पे वो गड़बड़ हुआ है आंसर टाइपिंग में, है ना। ए है बेटा। वो हमारे जो भैया यहाँ जो सेटिंग करते हैं सारी चीजें, वो थोड़े से उनका ध्यान कहीं और रहता है जब सारी चीजें सेट होते रहती है, यहाँ जो टाइप करते हैं। ठीक है, ए है बेटा इसका आंसर, ठीक है। ए था, उसमें जो सीक्वेंस मिलाया था वो बहुत सही मिलाया था सारे लोगों ने। चलो ठीक है, अगला है ये शायद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस एनिमल किंगडम का, है ना, फिर नया। चलो मिलाओ यहाँ पे भी फटाफट। कूट गुहा किस में होती है, असम्मिति किस में होती है, फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, द्विकोरकीय कौन है ना, डिप्लोब्लास्टिक कौन है, फटाफट मिला लो। नीतू मोहित, चलो चलो करो फटाफट बेटा फटाफट। इजी वाला ये इजी है। नैना, दीक्षा, माही, सीखा, कविता, वैष्णवी, मानसी, प्रीति, वैशाली, निशा, आशीष, वसुंधरा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब। सही है, सारे लोगों का आंसर सही है बेटा, सारे लोगों ने सही मैच किया है, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है, जब सही हुआ है तो बताने की जरूरत ही नहीं है, और किसी ने गलत नहीं किया है ना, मतलब सबका सही है, सही सही। चलो बेटा अगला है, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, है ना। अब मिलाओ जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी। गड़बड़ कर रहे हैं बेटा, गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ एक में उसके सामने का सामने ही आंसर दे दिया है इसलिए गड़बड़ हो रही है बेटा, एक में इसका सामने का सामने ही आंसर है। ठीक है बेटा, इसका सी है, ठीक है सी। और यहाँ पे गड़बड़ ये ऑर्थोपोडा ने करी है। ऑर्थोपोडा में संयोजी पाद रहते हैं, साथ में जोड़ियों में पैर रहते हैं, सी है। वैष्णवी बहुत बढ़िया बेटा, सही है।
जयश्री का भी सही है, कविता, मानसी, हाँ बढ़िया बेटा। ये ऑर्थोपोडा ने गड़बड़ कर दिया था बस, है ना, ऑर्थोपोडा ने गड़बड़ कर दिया था, संयोजी पाद पाए जाते हैं उसमें, ठीक है, बाकी की सही है, जोड़ियां सही थी, है ना, सी है बेटा इसका। चलो, तो यहाँ तक था हमारा एनिमल किंगडम्स। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये वाले में बेटा एक चीज बहुत अच्छे से बता दो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ये एनिमल किंगडम, ये जो दोनों चैप्टर हैं इनसे मतलब जो रिप्रोडक्शन वाला है और एक क्लासिफिकेशन वाला, ये दोनों जो 11th-12th की जो फर्स्ट यूनिट है, इनसे कम से कम कुछ नहीं 17 से 18 क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्जामों में। नीट में तो 17 से 18, 15 से 20 के बीच ही में आना है, और अभी जो आना है नए सेशन में उसमें भी यही क्वेश्चन होना है। तो यहाँ के ये जो हम पॉइंट्स बोलते हैं, स्टार बोलते हैं बेटा, इसमें ज्यादा लेट नहीं, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से पढ़ना है, जो स्टार पॉइंट्स बोलता हूँ वो नोट करते हुए चलना है और उनके आंसर करना है ना। चलो ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, बहुत जल्दी वो होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं, है ना, डायग्रामेटिकल, है ना, कि जिसमें डायग्राम हो। चलो बेटा आंसर करो बेटा, यहाँ पे देखो और फटाफट आंसर करो, क्या क्या चीज है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है और यहाँ पर बताना है कि कौन सा अंग क्या है ना, कौन सा अंग क्या कहला रहा है, फटाफट आंसर चाहिए। बिल्कुल कंफ्यूज भी होने की जरूरत नहीं है और गलत आंसर भी नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पे बहुत इजी है, बहुत इजी है। सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है, मेल मैंने फीमेल बोल दिया था। बेटा बेटा यहाँ पे जो आंसर कर रहे हो तुम लोग, सी कर रहे हो, यूरेटर। बेटा यूरेटर तो ये है, ये और इसके ऊपर तो कोई नाम ही नहीं बोल रहा है वो, ये यूरेटर। सारे लोगों का यहाँ पे सी वाला गलत हो गया ना, यूरेटर तो दिया ही नहीं है बेटा, यूरेटर तो पहचानना ही नहीं है यहाँ पे, हाँ, यूरेटर पहचानना ही नहीं है, तो सी आंसर तो कर ही नहीं सकते। जहां पे यूरेटर आ रहा है बेटा, सी और डी तो आंसर बिल्कुल सीधे ही गलत हो जा रहा ना, सीधे ही गलत हो जा रहा है। हम्म ठीक है, अब सही किया है। एक बार फिर से हमारे आंसर में गड़बड़ हुई है ना, वास्ट डिफरेंस, ए वाला सही है बेटा, है ना, ए वाला सही है, ठीक है, ए सही है, यहाँ ये बी नहीं है, ए सही है बेटा, है ना, वास्ट डिफरेंस है, ये शुक्रवाहिनी है, सेमिनल वेसिकल शुक्राशय है, फिर सी पे प्रोस्टेट ग्लैंड है और डी पे बर्थोलिन ग्लैंड है, ठीक है, ए सही है बेटा सबका, ठीक है, ए वाला सही है। चलो, सार्टोली कोशिका है जिससे प्यूटरी हार्मोन, जिस प्यूटरी हार्मोन द्वारा नियमित होती है, वो कौन सा है। सार्टोली कोशिकाएं किसके द्वारा सक्रिय होती है या वो रेगुलेट होती है, मतलब आकार में वृद्धि करके पोषक पदार्थों को जमा करती है, किसके द्वारा करती है। वसुंधरा, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए बेटा, आशीष का सही है बेटा, राजकुमार, अनुभूति, निशा बेटा, करो करो आंसर करो, पहले तो माही, मानसी, बहुत बढ़िया। गलत हो रहा है बेटा, गलत हो रहा है। प्रोलैक्टिन देखो, प्रोलैक्टिन तो मिल्क स्रावन के लिए, तो इसको तो यहाँ से हटा ही दो, कोई काम का ही नहीं है। ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे कोई काम का ही नहीं है। अब बारी आती है ये दो की, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे, भाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो मेन कार्य उसका ओवुलेशन में हो रहा था, है ना। एफएसएच है बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सक्रिय करता है उसके बाद में, क्योंकि फॉलिकल सेल है ना, सार्टोली जो सेल है वो एक तरह की फॉलिकल सेल होती है, ठीक है। तो बेटा बी है इसका आंसर, माही का सही है बेटा, बढ़िया, बी है इसका आंसर। चलो अगला, यदि किसी कारण से मनुष्य के जनन तंत्र में वास डिफरेंस बांध दी जाती है तो गैमेट्स का संवहन
यहां से नहीं होगा, गैमेट्स का संवहन कहां से कहां तक नहीं होगा, वो बोल रहा है। वास डिफरेंस मतलब शुक्र वाहिनी को अगर बांध दी जाए तो कहां से कहां नहीं जाएगा। नहीं, वॉस इफ्रेंसिया है बेटा, वॉस डिफरेंस नहीं है, वॉस इफ्रेंसिया है। और वॉस इफ्रेंसिया कहां होती है? वॉस डिफरेंस तो बाहर होती है, शुक्राणु को एपिडिडाइमिस से ले जाती है। अब बता, हिंट भी दे दी, सब बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। निशा न सारजा त्रिवेणी वैष्णवी, ठीक है, जयश्री, ठीक है ठीक है, कुछ लोग गलत भी कर रहे हैं बेटा। वॉस डिफरेंस इपिडिडाइमिस से शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाती है, ठीक है। वॉस इफ्रेंस जो रहती है वो रेट ऑफ टेस्टिस से इपिडिडाइमिस तक लाने का कार्य करती है शुक्राणुओं को। ए है बेटा इसका आंसर, ए है आंसर। टेस्टिस से इपिडिडाइमिस में लाने वाली वॉस इफ्रेंस रहती है, इपिडिडाइमिस से सेमिनल वेसिकल तक लाने वाली वॉस डिफरेंस रहती है, और इजैकुलेटरी डक्ट से ग्लैंड ऑफ पेनिस तक यूरेथ्रा लाता है, ठीक है। चलो अगला, वह लैंगिक ग्रंथि जो एक द्रव बनाती है जिसमें फ्रक्टोज शर्करा होती है जो स्पर्म को तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है जो मादा जनन अंग में स्पर्म एवं संलयन के लिए संकुचन उत्पन्न करता है। फटाक से करो इसका आंसर, ये तो बहुत ही, यहाँ पे एक ही वर्ड से पकड़ लो बेटा, एक ही वर्ड से पकड़ लो। ये फ्रक्टोज से हमने किसके लिए बताया था? नीतू, आंचल, कविता, आशीष, प्रीति, प्रतिभा, निशा, कामिनी, कामिनी, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ गया, बहुत। माही, जयश्री, मानसी, वैष्णवी, बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नाम चले गए कुछ लोगों के बेटा, पर सबका सही है, ठीक है बेटा। सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय, ठीक है, और इसमें जो फ्लूइड रहता है वो क्या कहलाता है? सेमिनल फ्लूइड कहलाता है, या शुक्राशयी द्रव या शुक्राशयी दूध भी कहलाता है, ठीक है। चलो, सेमिनिफेरस नलिकाओं में पाए जाने वाली पोषक कोशिकाएं कौन सी है बेटा? 5 सेकंड इसका, तो 5 सेकंड फटाफट, 5 सेकंड बस, 5 सेकंड में आंसर चाहिए बेटा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान करता है? फटाफट फटाफट, वैष्णवी, प्रतिभा, माही, आंचल, शारजा, आशीष, मोहित, निशा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका सही है बेटा, बताने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सार्टोली सेल। चलो, अब यहाँ पर ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, स्वाति का भी सही है। टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा भाग क्या चीज है। तो जी वाला भाग यहाँ पर आ रहा है, एफ वाला भाग यहाँ है, ए वाला भाग ये है, बी और डी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, और डी ये है, और ई यहाँ पर कुंडलित नलिका है। चलो अब करो बेटा, फटाफट फटाफट। जल्दी जल्दी करो बेटा। कर रहे हैं आंसर माही, ये अभी का आंसर नहीं है, ये पुराना आंसर है। आशीष, कविता ने किया है अभी का। चलो, मोहित, फटाफट करो। त्रिवेणी, प्रीति, वैष्णवी, नैना, शिखा, मानसी का सही है बेटा, प्रतिभा। चलो आंसर बता रहा हूँ, सी है बेटा इसका आंसर, सी है ना।
यहाँ पे ये कैप्यूटा इपिडिडाइमिस रहता है, कांडा इपिडिडाइमिस है, सीए है ना, बाकी सारे लोगों ने मैच कर लिया। इन दो पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था मेरे हिसाब से, है ना। ठीक है, चलो अगली संरचना, मनुष्य में सेमिनल अरे हाँ बेटा, क्लास एंड हो रही है, फिर से सारे लोग कनेक्ट करो, तुरंत कनेक्ट करो, टाइम एंड हो गया, टाइम एंड हो गया, फिर से कनेक्ट कर लो।